नंबर 4 हमारे पास है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डेड डेज इज 78। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म 78 होगा। ऑलरेडी आप लोगों को टर्म बता दिया, आपको पता करना है कि कौन से प्लेस पे आ रहा है। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना बेटा विच टर्म, डेट मीन्स आपको एन फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? एन। और उसने बता दिया है कि कौन सा टर्म चेक करना है, 78। बिल्कुल ध्यान से समझो क्वेश्चन को। एपी क्या गिवन है सर हमारे पास, 3, 8, 13, 18 डेड डेज। ठीक है, तो यार ए का वैल्यू कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 3। डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके कितना आ गया, विच इज 5। ठीक है सर, और एन कौन सा टर्म हमें पता करना है सर, ये 78 कौन से नंबर पर आ रहा है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 78, और एन हम लोगों को पता करना है। अब ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो विच टर्म, डेट मीन्स आपको एन पता करना है और एन गिवन है। ईच के बाद लिखा होगा, देखो यहाँ ईच लिखा हुआ है, ईच के बाद लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा टर्म होगा, एन वाला टर्म। ये कौन सा टर्म होगा, एन वाला। तो फॉर्मूला फॉर एनथ टर्म, फॉर्मूला फॉर nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर an का वैल्यू 78, a का वैल्यू 3, n हम लोगों को पता करना है और d का वैल्यू कितना आया, 5। मैंने बताया इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले चाहे n निकालना हो चाहे d निकालना हो, सबसे पहले इस टर्म को इधर लाके माइनस किया करो। तो ये टर्म इधर अगर माइनस हो गया, इधर क्या बचा, 5n माइनस 1। अच्छा 78 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है बेटा, 75, और इस साइड क्या बचा है, 5n माइनस 1। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड अगर डिवाइड कर लेगा तो मैं n माइनस 1 को इस साइड लिख लो, 75 अपॉन में 5 डिवाइड कर लो बेटा, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, कितना बच रहा है 2, 5 5 जा 25, माइनस का 1 इस साइड आकर प्लस का 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 16। 16 प्लेस के ऊपर कौन सी टर्म आएगी बेटा, 78 आएगी, और यही हम लोगों को फाइंड करना था। क्लियर हुआ सभी को, नोट कीजिए बच्चे। स्टार्ट करते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अच्छा इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ द टर्म्स। ये जब भी लिखा हो नंबर ऑफ द टर्म्स, डेट मीन्स आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, और जब भी क्वेश्चन में लिखा हो विच टर्म, वहां पर क्या फाइंड करना है, वहां पर भी n का ही वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है या विच टर्म लिखा हो, दोनों ही केस में आपको क्या निकालना रहेगा, n निकालना रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एपी क्या गिवन है बेटा, 7, 13, 19 डेड डेड डैश 2, 0, 5। अच्छा ध्यान देना बेटा, जब भी आपको, अगर आप इसमें n फाइंड करना चाहते हो, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना, टोटल कितनी टर्म्स है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मैं लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8 डेड 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 16। मैंने कहा बता इसमें कितनी टर्म्स है, तो आप कैसे बताओगे, देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4, यहां पर क्या आएगा फिर 10, 5, फिर आ गया 12, 6 हो गया 14, 7, और ये टोटल कितनी टर्म्स है इसमें, 8 टर्म्स है। तो आप बोलोगे सर 8वें प्लेस पर 16 आ रहा है, 8वें प्लेस पे 16 आ रहा है ना, तो बस इतना पता करना है कि पहले से लेके लास्ट तक कितने नंबर है। बात समझ में आ रही ना, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि 16 कौन से नंबर पर आ रहा है, मुझे ये पता चल जाए 16 कौन से नंबर पर आ रहा है, तो मुझे पता चल जाएगी इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। क्लियर है सभी को, 16 कौन से नंबर पर आ रहा है ये मुझे पता चल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल टर्म्स कितनी है। और जो भी जिसको भी पता करना है कि ये लास्ट वाला नंबर किस प्लेस पे आ रहा है, उसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास, इससे हमें पता चल जाएगा। यहां पर आप क्या रख दोगे, 16 रख दोगे, a कितना था 2, n माइनस 1, n तो पता करना है, और गैप कितने की चल रही है, 2 2 की, इसको इधर लाएंगे माइनस किया तो कितना बच रहा है बेटा 14, और 14 को 2 से भाग दोगे 7, और ये माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1, तो कितना आ गया 8। तो क्या 8वें प्लेस पर 16 आया, बिल्कुल सर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8, क्योंकि लास्ट नंबर कौन से प्लेस पे आ रहा है, 8वें प्लेस पे। बात समझ में आई ना, तो क्यों ना हम भी इसको क्या मान लेते हैं, हमारा लास्ट नंबर, और मानना क्या है, ऑलरेडी लास्ट में लिखा है तो लास्ट पे ही आएगा। तो अगर हम पता कर ले कि शुरू से लेके ये कौन से नंबर पर आया, तो हमें n पता चल जाएगा, और जितना n आएगा उतनी इसमें टर्म्स होगी। क्लियर है सभी को, तो यहां पर हम लिखेंगे ईयर गिवन क्या क्या है सर, a का वैल्यू 7 है, d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं,
तो 13 पे से 7 माइनस किया कितना आएगा 6। और an कितना, कौन सी टर्म का पता लगाना है सर, लास्ट वाली कहां पर आ रही है ये पता लगाना है, इसलिए इसको क्या ले लेंगे an। कितना दिया है 205। फॉर्मूला फॉर nth टर्म, nth टर्म क्या होता है बेटा, फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो an का वैल्यू कितना है बेटा 205, a का वैल्यू कितना है 7, n का वैल्यू तो पता करना है, और d का वैल्यू कितना है 6। अभी जस्ट मैंने बताया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इस टर्म को इस साइड लाओ माइनस कर लो। अब इधर कितना बच रहा है 6 इंटू एन माइनस 1। अच्छा 205 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है 198। 6 इंटू कर रहा है, 6 से इस साइड आकर डिवाइड कर लेगा, डिवाइड कर दो कितने टाइम जाएगा 3 6 जा 18, बच रहा है 3 6 जा 18, 33 n माइनस 1, माइनस का 1 इस साइड अगर प्लस का हो जाएगा तो n का वैल्यू कितना आ गया बेटा 34। तो हमें पता चल गया कि 34 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर 34 है। क्लियर हुआ सभी को? एज इट इज क्वेश्चन है सेकंड वाला भी हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में 18 15 1/2 13 डेड डेड डेज, लास्ट वाली टर्म क्या लिखी है -47। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कौन से प्लेस पर आ रही है उतनी इसमें टर्म्स होगी नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम इसका पता लगाते हैं। जिसको भी पता लगाना है कि ये कौन से प्लेस पर आया है उसको an सपोज कर लो, आप क्या मान लो उसको an। ठीक है, तो यार a का वैल्यू कितना है बेटा 18। d कैसे निकालेंगे सर, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। अब माइनस करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो कितना हुआ 30 प्लस 1 कितना हुआ 31 अपॉन में 2 माइनस 18, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 36 अपॉन में 2 माइनस क्या कितना आ रहा है -5 अपॉन 2। डी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है और ऑब्वियसली नेगेटिव आना भी चाहिए, क्योंकि देखो वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है कम होती जा रही है मतलब, तो डी ऑब्वियसली क्या होगा नेगेटिव होगा। हमें पता करना है कि सर ये an वाली टर्म -47 कौन से प्लेस पे आ रही है। क्लियर है, फिर लगाते हैं फॉर्मूला फॉर nth टर्म। क्या होता है बेटा फॉर्मूला n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है -47, a का वैल्यू कितना है 18, n हमें पता करना है, और d का वैल्यू कितना है -5 अपॉन 2। प्लस का इस साइड अगर बेटा हो गया माइनस, यहाँ पर -5 अपॉन 2 n माइनस 1, ये कितना हो गया 8 कर लो इसको, 15 का 5 कैरी किया 1 6 -65 -5/2 n माइनस 1, माइनस से माइनस क्रॉस कर दो। देखो ये 2 डिवाइड कर रहा है, समझना ध्यान से, 2 डिवाइड कर रहा था तो मल्टीप्लाई करेगा, और 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा। 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, माइनस का 1 इस साइड अगर प्लस का 1 तो n का वैल्यू कितना आ गया 27, ये हमारा फाइनल आंसर। तो दोनों ही केस में हमें क्या पता करना था नंबर ऑफ टर्म्स निकालना थे, और लास्ट टर्म हम लोगों को ऑलरेडी गिवन था, उसी को हमने an लिया और हमने पता कर लिया कि वो कौन से प्लेस पर आ रहा है। क्लियर हो गया सभी को? नोट कीजिए स्पीड में बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ 11852। अच्छा इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा है बिल्कुल ध्यान से समझना, ये पूछ रहा है कि ये जो एपिस गिवन है इसमें आगे चल के क्या -150 आपको मिलेगा, चेक करके आपको बताना है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो बेटा आप लोग, जिससे इस टाइप का क्वेश्चन है ये, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। मैं 3 में 5 ऐड कर रहा हूं, कितना आ रहा है, फिर 5 ऐड किया कितना आया 13, ऐसे ही 5 ऐड करूंगा और आप लोगों को बताना है क्या इसमें 21 आएगा। तो देखते हैं सर 5 ऐड करेंगे कितना होगा 18, फिर 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 23 पर 21, तो 21 इसका टर्म नहीं हो सकता है। वैसे ही आपको चेक करके बताना है -150 क्या इसका टर्म होगा या नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे चेक करके बताओगे, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर n का वैल्यू आपके पास में
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है ना, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए, कोई भी आप समझ सकते हो कि कोई भी होल नंबर आपके पास मिल जाए, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से आंसर आ रहा है, इस टाइप से नंबर आ रहा है, डेट मीन्स वो उसकी टर्म होगी। और अगर n का वैल्यू पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच की टर्म हम थोड़ी नहीं लिखते हैं भाई। हम तो ये बताएंगे कि ये फर्स्ट प्लेस पे आया है, सेकंड पे आया है, ये थर्ड प्लेस पे आया। अगर मैं पूछूं 2 और 3 के बीच में क्या आया, ये थोड़ी नहीं बता रहा मैं एपी में। बात समझ आ रही ना। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको चेक करना हो कि ये टर्म इसका है या नहीं है, उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि n का वैल्यू होल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है सभी को? चेक करते हैं यहां पर। अच्छा, एपी क्या गिवन है सर? एपी हमारे पास में है 11 8 5 2। यार ए का वैल्यू 11 है, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, कितना आ रहा है बेटा? ये -3। और हमें किसको चेक करना है? उसको एन दे दीजिए। किसको चेक करना है? -150। ठीक है। फॉर्मूला फॉर nth टर्म, फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या होता है बेटा? फॉर्मूला n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कौन सा टर्म चेक करना है? -150। ए का वैल्यू कितना है? एन हमें पता करना है। और डी का वैल्यू कितना है? प्लस का 11 इस साइड अगर हो जाएगा -11, इधर कितना आ रहा है? -3 n माइनस 1। ये कितना हो गया बेटा? -161 -3 n माइनस 1। माइनस से माइनस क्रॉस कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड, अगर डिवाइड करेगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 अपन में कितना आ गया? 3। अच्छा, डिवाइड हो रहा है क्या? डिवाइड करते कितने टाइम हो रहा है? चलो डिवाइड मत करो, आप एक काम करते हैं, 161 अपन में 3, माइनस का 1 इस साइड अगर किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा था। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 161 3 1 जा 3 अपन में कितना? 3, तो कितना आ गया? 164 अपन में 3। डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो n का वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, लिखेंगे हियर वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ होल नंबर, या नॉट अ इंटीजर, आप ऐसा भी लिख सकते हो, नॉट अ इंटीजर। ठीक है। therefore -150 is not a term of given AP, टर्म ऑफ गिवन एपी। समझ में आ गया बेटा सभी को? हमने क्या देखा? n का वैल्यू निकाला सर। n का वैल्यू अगर हमारे पास में कोई भी इंटीजर नंबर आ जाता है, होल नंबर आ जाता, जैसे 1 2 3 4 या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाता, तो हम बोल देते कि भाई ये टर्म इसमें आ सकती है। बट n का वैल्यू कैसा आया? फ्रैक्शन में आया, डेट मीन्स ये टर्म इसमें पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? जैसे मैंने एग्जांपल से आपको बताया कि यहाँ पर 21 तो आ ही नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि 21 तो 18 और 23 के बीच का कोई टर्म है, और n का वैल्यू हम पॉइंट में कभी लेते ही नहीं है। एपी के अंदर n का वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा बेटा। n का वैल्यू 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा कुछ ना कुछ। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। कौन सा टर्म निकालना है बेटा? 31st। अच्छा, जिसको निकालना है यहाँ पर लिख देते हैं हम। सर हमें 31st पता करना है, कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1, 31 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 30d। इतना तो क्लियर हो गया सभी को? यही बनेगा ना? ठीक है, किससे बना ये? फॉर्मूला फॉर nth टर्म, फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ठीक है सर, हमें ये फाइंड करना है। अच्छा, इसमें जरूरत किसकी है हमें? ए और डी। क्या ए और डी हमें क्वेश्चन में गिवन है? नहीं सर, ए और डी गिवन तो नहीं है, पर इतना बताया कि 11th नंबर पे जो टर्म आ रहा है वो 38 है, और 16th नंबर पे जो टर्म आ रहा है वो 73 है। यही बताया ना? मतलब हमें गिवन क्या है? सर गिवन हमारे पास में है 11th वाला टर्म आ रहा है 38। अच्छा, 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस, लेट कर लेना, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP
is A and common difference is D। ठीक है, अच्छा तो गिवन क्या है हमारे पास में? सर हमारे पास में गिवन है कि जो 11th नंबर का टर्म आ रहा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 10d, फॉर्मूला फॉर nth टर्म से लिख सकता हूं a प्लस 10d लिख सकते हैं। वो कितना है? 38 है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड और क्या बोला है बेटा? 16th नंबर पे जो टर्म आ रहा है वो 73 है, उसको लिख सकते हैं a प्लस 15d n-1, वो कितना है? 73। बन गई दो इक्वेशन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना कि आपको दो टर्म गिवन रहेगी इस टाइप से, तो समझ जाना दो इक्वेशन बनाना रहेगी। उन इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके ए डी का वैल्यू निकालेंगे, उसको यहां रखेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को क्या करना है? तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। क्या हुआ बेटा? कहां पर n-1 हुआ ना, एक माइनस हो गया तो 16 में से एक माइनस हुआ तो 15, और यहाँ भी 11 टर्म था, 11 में से एक माइनस हुआ तो 10 हो गया। क्लियर है सभी को? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशन को लिखते हैं बेटा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। a क्रॉस हो सकता है बट दोनों प्लस के, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? ऑन सब्ट्रैक्शन। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का, ये क्रॉस हो गया। 10d में से 15d माइनस किया, माइनस का 5d। 38 में से 73 माइनस कर लो, तो ऐसे माइनस करेंगे 73 माइनस 38, ये हो गया 13। 13 में से 8 माइनस कर दो 5, ये हो गया 6। तो कितना बच रहा है? 3 माइनस का 35। सर माइनस से माइनस क्रॉस किया, d इज इक्वल टू 35 अपॉन में 5, तो d का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 7। ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं और a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या था बेटा? a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना आया? 7 इज इक्वल टू 38। ये कितना हो गया? 70 इज इक्वल टू 38। प्लस का इस साइड जाकर माइनस, माइनस करो, 38 में से कितना बच रहा है? 32। ठीक है, बट किसका आएगा? माइनस का, माइनस का 32। सर ए भी हमारे पास आ चुका है, डी भी आ चुका है, अब हमें कौन सा टर्म निकालना था? क्वेश्चन में पूछा था फाइंड 31st टर्म। तो 31st टर्म को ऐसे ही लिखेंगे ना, a प्लस n-1 इंटू डी। 31 में से 1 माइनस किया तो 30 बचेगा। बात समझ में आ रही है ना? ये समझ में आ रहा है सभी को? तो a 31st इज इक्वल टू a का वैल्यू माइनस 32, 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है बेटा? 7। a 31st इज इक्वल टू माइनस 32, ये कितना हो गया? 210। माइनस कर लो बेटा, इसमें से कितना बच रहा है? 178। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको दो इक्वेशन बनाना है। हमने सपोज कर लिया था कि जो फर्स्ट टर्म है वो a है और कॉमन डिफरेंस कितना है? d है। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करके a और d निकाला, फिर यहाँ पर पुट कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे से इसकी घर पे जाके एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्पीड से नोट कीजिए बेटा इसको। Welcome to your own channel, Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions. If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.